स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, चलिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं। इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसका अनुसार जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करिए। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग होती है उस टॉपिक को आप बुक्स देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? किसके खिलाफ लड़ी थी? डच के खिलाफ। बेदरा की लड़ाई जो है 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच सेना के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जो है ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से क्या किया गया था? परास्त किया गया था, यानी पराजित किया गया था। राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? कौन थे? श्री अरविंद घोष। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए क्या किया था? 53 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो कब की थी? 1897 में। सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। 1785 ईस्वी में भगवद गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंसन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक सैन्य को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो कहा था टी.आर. होम्स ने। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो लिया गया था 1931 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? कब मिली थी? 32वें अधिवेशन में। निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चुनिए। तो जो सही है स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी सही है। सुधारक सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, सुधारक को किसने लिखा था? जी.के. गोखले ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो रचना यानी पत्रिका थी वो बंगाली थी। वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन था उस समय। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। कौन था? लॉर्ड लिटन। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1829 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रखता है का नारा किसने दिया था? तो दिए थे अरविंद घोष। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी?
कहाँ की थी? जर्मनी में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने 1934 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, 1934 में दिया था। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बारडोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1928 में। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी है। लोथल जो है SR राव। कालीबंगा जो है अमलानंद घोष। आलमगीरपुर जो है YD शर्मा। और धौलावीर जो है वो RS बिष्ट। तो इसका कौन सा होगा? C। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तथा हर्यक वंश। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, क्या थे? जासूस थे। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? किसने की थी? प्रणदत्त ने। फ्रेंड्स, इसका अनुसार भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका अनुसार मिल जाया करेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? किसका किया था? कनिष्क का। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सुश्रुत को। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे है? सामाजिक व्यवस्था से। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? की गई है किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। प्राचीन भारत के संदर्भ में बाणभट्ट द्वारा लिखित अष्ट संग्रह का संबंध है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाणभट्ट द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम जो है वो अष्टांग संग्रह है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो था जहांदार शाह। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो वल्लभाचार्य थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है देश, एक तरफ है राष्ट्रीय पशु या पक्षी। तो जापान का क्या है? आइबिस। कनाडा का क्या है? गंजा ईगल। भारत का क्या है? बाघ। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। तो इसका होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेन रहीम रेखा। फ्रांस तथा जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैग्यूनॉट रेखा। जर्मनी तथा पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग रेखा। भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 1962 ईस्वी में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का क्या किया गया था, गठन किया गया था। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन संयुग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो मिलता है वृद्धि और प्रजनन में। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए किससे? अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं तो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो होती है अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इंदौर में किया गया था। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है क्रिस हिपकिंस को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो जीते हैं डेविड एलन चिपरफील्ड ने। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? किया गया है अहमदाबाद में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो जो सही है टोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूलपुरम उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। खराची उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक रखा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? कौन है? देवाशीष पांडा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? यह है सेरेबेलम। निम्नलिखित में से प्रसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो क्या नहीं है? बड़ी आंत। सरसों किस कुल का पौधा है? ये है क्रूसीफेरी कुल का। सरसों, मूली, सलजम ये सब क्या है? क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? कौन सा होता है? XY। पौधों में लचीलापन के सूतक के कारण होता है? कलन कायमा के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल पाया जाता है अधिक मात्रा में। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो एल्वियोली और श्वसन नलियां ये दोनों हैं। उपयुक्त में से अधिक। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस घटना की व्याख्या करता है? कौन सा करता है? समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कमानीदार तराजू का। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आविष्कार जर्मनी के भौतिक विज्ञान के डेनियल गेरेवियल फारेनहाइट के द्वारा किया गया था।
वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? क्या होती है? उच्च होती है। निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? प्लेटिनम है सबसे भारी धातु। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, विद्युत अवयव प्रदान करता है। तो इसका होगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नाभिकीय संलयन का। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है, जो लेड धातु से 2 गुनी भारी है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो दही में रहता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लेवोजियर को। अरस्तु को जो है वो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जॉन डाल्टन को वो परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? केरोसिन में अनुपस्थित होती है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? 17वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पंचायती राज किस सूची का विषय है? यह है राज्य सूची का। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या है कितनी है? 6 है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो किसमें किया गया था? अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो करता है अनुच्छेद 312। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो रखा गया था 1968 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? यह था 44वां संविधान संशोधन। किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1956 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो कौन सी थी वो? संथाली। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 6.5%।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? आर.के. षणमुख चेट्टी ने। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो बिहार में हुई थी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मलाजखंड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है कौन सी? सिंधु। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, इसकी विशेषता है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया है IIT खड़गपुर में। IIT गुवाहाटी में जो स्थापित किया गया है परम कामरूप है। IIT गांधीनगर में जो स्थापित किया गया है परम अनंत है। IIT रुड़की में जो स्थापित किया गया है परम गंगा है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में है। काराकुम रेगिस्तान स्थित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो स्थित है कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो म्यांमार के साथ लगती है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ये हैं हिमाद्री हिमालय के। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है तो डंकन पास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक मैथ के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।